रहे थे, बोलो बेटा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में पूरा मैकेनिज्म सारा पढ़ लिए थे और मेन बात ये पता था कि H और OH लगाना है और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से लगाना है। H प्लस OH माइनस बोलते हैं लेकिन होता नहीं है। क्लियर है मामला। अब कई बार वो क्या करेगा, जैसे कुछ रिएक्शन को थोड़ा सा इंप्रोवाइज कर देगा। इंप्रोवाइज करने का मतलब वो ये जानना चाहेगा कि क्या आपको रिएक्शन पता है या नहीं पता है। जैसे हाइड्रोबोरेशन जब कराया था तो उसी के आगे लिखिएगा CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड BH2। क्या ये बात तय थी कि 3 मॉलिक्यूल बने थे, बीच में एक ये भी बना था सर। तो इतना पोर्शन रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोबोरेशन। अब इसके आगे अगर ऑक्सीडेशन कराना होता था तो हम इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। अगर मान लीजिए इसके बाद उसने कह दिया कि नहीं भाई हाइड्रोलिसिस करा दो। हाइड्रोलिसिस का मतलब है वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, या उसने कह दिया कि आप इसकी रिएक्शन Cl2NH2 के साथ करा दो या NH2Cl बोल दें, और इन प्रेजेंस ऑफ बेस यानी बेसिक मीडियम जिससे ब्रेक हो जाए। तो इनमें कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। पहला वाला प्रोसेस तो हाइड्रोबोरेशन के आगे ऑक्सीडेशन वाला ही है। उसको देखकर साफ समझ में आ रहा है कि जब भी हम इसे ब्रेक करेंगे तो यह बात तय है कि कार्बन पर पार्शियल निगेटिव और बोरॉन पर पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर है मामला। अब हमको यह बताओ H2O2 में लिखा OH माइनस होता है लेकिन वहां से अटैक कौन करेगा? OH प्लस। अबे एक OH माइनस है तो दूसरा OH प्लस ही होगा, तो क्या हम इसी का अटैक मानेंगे इसके ऊपर? और अगर ये अटैक माना तो जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो तो यही बनेगा CH3 CH2 CH2 OH। क्लियर है मामला। दूसरे वाले में आए, हाइड्रोलिसिस कराना है। अब बुद्धि लगाना, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है H प्लस और OH माइनस। होता है या नहीं होता है? अब तुम एक बात ये बताओ कि अटैक तो प्लस वाला ही करेगा, तो रटना नहीं है, कई बार बीच में फंस लेगा। तो इसका मतलब है इस कार्बन पर अटैक कौन करेगा? H प्लस। तो अगर H प्लस अटैक करेगा तो बनेगा प्रोपेन। तो यहां मामला फंसता है, इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं। तीसरा NH2Cl के साथ कराया। क्या हमने आपको पढ़ा रखा है कि जब भी अपन लोग इसको ब्रेक करेंगे तो क्या नाइट्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और Cl पर पार्शियल नेगेटिव। अब सर यहां से हम अटैक किसका मानेंगे? NH2 प्लस का। तो अगर NH2 प्लस का अटैक मानेंगे तो हमारे सामने आएगा प्राइमरी एमाइन। ये सब तब है जब वो पूछे, ना पूछे तो ऊपर वाली रिएक्शन से ही काम चल जाता है। बना लीजिए इसे। अब जितना पढ़ा है इन पे कुछ सवाल कर लेते हैं तो चीजें पता चल जाएंगी कि असलियत में जो है उसका यूज क्या है। तो ये सिर्फ इसलिए है कि अगर आपको मैकेनिज्म याद है
तो आप आराम से काम कर ले जाएंगे। और यहां गलती इस बात की बिल्कुल मत करना कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, नहीं, क्योंकि आपके पास जो कार्बन है वो पार्शियल नेगेटिव वाला है, उस पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक यानी इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ही अटैक कर पाएगा। चले सर, अब जो पढ़ा है उस पर एक सवाल करते हैं जिसमें चीजों को कंबाइंड करते हैं। मान लीजिए हमारे पास है CH3, C, CH3, CH3, CH, डबल बॉन्ड CH2, और इसकी हम 3 रिएक्शंस करा रहे हैं। पहली रिएक्शन आपको दी गई है डाइल्यूट H2SO4, दूसरा रिएक्शन लिखा है HgOAC का होल ट्वाइस, वाटर और लास्ट में लिखा है NaBH4। तीसरा मामला BH3, और H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। क्वेश्चन को बढ़िया से उतार लीजिए। देखो एक बात समझ लो, जैसे ऑर्गेनिक में पढ़ रहे हो तो इसमें एक छोटी सी कहानी है, बात समझना कि जैसे तुम्हारी बात हमको बताई जाती है और ठीक है, तुम्हें अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सिंपल सी कहानी समझना, ये कलेक्टिवली पढ़ा जाता है। कलेक्टिवली का मतलब समझ रहे हो, पहले हम सब पढ़ लें और उसके बाद फिर हम जब सवाल करेंगे तो हमारे पास चीजें होंगी और हमें पता होगा कब क्या लगाना है और क्या नहीं लगाना है। तो जैसे इसके सवाल हम आपको जितने करा रहे हैं वो तो हम मैक्सिमम आपको करा रहे हैं, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं सर, वो स्पेसिफिक रिएक्शंस को करा रहे हैं। आपको भी पता है जेईई मेंस में जब सवाल आता है तो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन एक कोई सिंगल रिएक्शन पे आते हैं, लेकिन अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे 3 आएंगे सर। 7 सवाल की प्रैक्टिस आपको ऐसी करनी पड़ेगी जो कलेक्टिवली क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए जैसे ही हाइड्रोकार्बन जब हम पढ़ा देंगे आपको तो उसके बाद पूरा एक सीक्वेंशियल क्वेश्चन कराएंगे जिनमें एक साथ 5-5 रिएक्शंस हो। उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम इसका भी आपको कोई डीपीपी नहीं दे सकते सर। देंगे तो नुकसान हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर हम देंगे तो तुम क्या चाहते हो मैं बताऊं, तुम ये चाहते हो HBO की 10 रिएक्शन दी हो यार, उतना सवाल हम करा देते हैं कि तुमको अंदाजा रहता है कहां क्या जुड़ेगा, तो फर्जी समय बर्बाद होगा और तुम्हें लगेगा तुम्हें ज्यादा आ गया, जो कि गलत है। उससे बढ़िया टाइम आपको केवल क्या करना है, ऑर्गेनिक पे जितना पढ़ाया गया है उसको बस रिवाइज करना है। इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि यहां फॉर्मूला बेस्ड नहीं है कि T बराबर 2.303 अपॉन के लॉग A अपॉन A0, वो A0 अपॉन AT तो याद है तो लगाते चले जा रहे हैं। यहां ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हर जगह बीच बीच में कोई ऐसी 2 कौड़ी की रिएक्शन आएगी जो पूरा खेल फांस देगी आपका, तो उनको आपको सवालों के माध्यम से ही समझना पड़ेगा। अभी हम लोग एक काम ये समझ लो कि बस धार लगाया जा रहा है कि हाँ भाई हमें ये पता है, ये पता है, ये पता है, और जब सवाल आएगा तो फिर हम उसको उस तरीके से डील करेंगे। ठीक है ना? आइए सर, पहला रिएक्शन नाम बोलो, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब वाटर का जुड़ना। तो पहले ही पता होना चाहिए कि हम यहां पर क्या कराने जा रहे हैं, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब हम वाटर जोड़ेंगे, और अगर हम वाटर जोड़ेंगे तो हम H+ और OH माइनस। अब कुछ बातें तुरंत देखते ही समझ में आनी चाहिए सर। अगर हम यहां पर हाइड्रेशन करा रहे हैं तो यहां पर कार्बोकैटायन बनेगा और उस कार्बोकैटायन में हम रीअरेंजमेंट करा सकते हैं। इतनी बात लिख लो, ये सवाल देखते ही याद आना चाहिए कि हाँ भाई ये काम हम करते हैं।
अब बेटा अगर हम रीअरेंजमेंट करा सकते हैं, क्या जोड़ना है वो भी अपने हाथ में है, तो आप बोलेंगे सर ये पाई बॉन्ड पहले तो इस तरीके से टूटेगा, यहां नेगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कार्बोकेटाइन बनेगा। आप कह रहे हो रीअरेंजमेंट करा सकते हैं, तो रीअरेंजमेंट अगर हम करा सकते हैं तो हम इस पॉजिटिव चार्ज को बगल में लाने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हमको यहां क्या शिफ्ट करना पड़ेगा, CH3 माइनस शिफ्ट, यानी मैकेनिज्म आप पूरी बोल के कर सकते हैं। CH3 माइनस शिफ्ट होगा तो हमारा कार्बोकेटायन फाइनली यहां हमको नजर आएगा। उठा के सारी चीजें जोड़ दो तो बनेगा CH3 CH3। कार्बोकेटायन यहां बनाए तो OH माइनस इसी को देंगे। इस कार्बन को बगल से CH3 मिल गया है। लास्ट वाला जो CH2 है उसको जब H प्लस यहां से मिलेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, जिसको अपन लोग बोल रहे हैं कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट। क्लियर हुआ मामला। दूसरा रिएक्शन मर्क्यूरिक एसिटेट है, पता है मर्क्यूरिक आयन जाके जुड़ जाता है, वाटर अटैक करता है, NaBH4 H माइनस देता है। कुल मिलाकर हमें यह समझना है इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, यही है मतलब। है गलत लेकिन करने का तरीका, रीअरेंजमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती, बिल्कुल क्लियर है। अब हम यहां क्या जोड़ते हैं, बोले वाटर। वाटर अगर जोड़ेंगे तो हम मानते हैं H प्लस और OH माइनस है। कौन से रूल को देखते हुए लगाते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल। इतनी बात आपको सवाल देखते ही लिख लेनी है, वहां पे लिख डालिए फटाफट। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ भाई इतना काम हमको पता है, फिर धीरे धीरे आपको नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप सवाल करते जाएंगे। अब अगर ये कहानी है तो प्लस माइनस बना हुआ है, उठा के चीजें जोड़ दीजिए, कोई रीअरेंजमेंट कराने की जरूरत नहीं है। CH3 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 यहां आएंगे CH, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना, यानी नेगेटिव पार्ट वहां जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन कम हो, तो इसका मतलब यहां OH और यहां पर CH3। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट। लास्ट रिएक्शन बोरॉन देखा और H2O2 देखा, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। पीछे वाली कहानी इसलिए कराई है कि अगर उसने H2O2 OH माइनस की जगह चीजों को बदलने का प्रयास किया तो आपको फिर मैकेनिज्म के पास जाना पड़ेगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, यानी यहां भी कोई समस्या नहीं है, रीअरेंजमेंट नाम की कोई चीज नहीं होगी। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को हम फॉलो करेंगे, जोड़ेंगे क्या, वही वाटर और H प्लस और OH माइनस हम मान ले रहे हैं। तो जब हम जोड़ेंगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करोगे, यानी नेगेटिव पार्ट अब उस कार्बन को दोगे जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ज्यादा वाला तो किनारे वाला है, यहां OH आएगा और ये H प्लस इसे मिलेगा, यानी कि ये CH2 होगा। ये आपका होगा मेजर प्रोडक्ट। मतलब ये सवाल ये बता रहे कि पढ़ा आपने कितना भी हो, बस आपको मौके पे ये याद आना चाहिए कि कितना लगाना है आपको सवाल में। ठीक बात है ना। क्योंकि होता क्या है, ऑर्गेनिक में एक बात बता दें, आदमी को अंदर ही अंदर ये लगने लगता है कि हम किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म बना सकते हैं। गलत है सर, बिल्कुल 100%। अंट संट तो कुछ भी बना सकते हैं, कुछ चीजों में कर सकते। रीअरेंजमेंट पूछेगा तो अपने मन से बता सकते हैं, इतना पढ़ रखा है तो बता देंगे। लेकिन अगर कोई रिएक्शन पूछेगा तो हमें उसका टाइप पता होना चाहिए, मैकेनिज्म पता होना चाहिए, तभी हम कोई रिस्क ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अगली कहानी है सर, हटाया जाए तो इतनी बात आपकी समझ में आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। आपके पास है बेंजीन, CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3।
पहला रिएक्शन कराया जा रहा है HOCl के साथ, दूसरा रिएक्शन कराया जा रहा है HgOAc का होल ट्वाइस, वाटर और NaBH4। तीसरा रिएक्शन कराया जा रहा है T2O ऑब्लिक T प्लस, कुछ भी लिया जा सकता है। अब सर अगर HOCl आपके पास है तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ये किस में टूटता है, OH माइनस में और Cl प्लस में। एक और बात सर, यहां पर जो इंटरमीडिएट बनता है वो साइक्लिक बनता है, Cl प्लस पहले अटैक करता है और रीअरेंजमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। और अगर कोई हमसे पूछेगा एडिशन, तो हम बोलेंगे ये कैसा एडिशन है, एंटी एडिशन है। अब सर जब हम इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम पॉजिटिव चार्ज ऐसी जगह रखेंगे जहां ज्यादा स्टेबल हो, तो ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबल होगा। खत्म बात, सारी चीजें उठा के जोड़ दो, बन गया पहला प्रोडक्ट। तो क्या जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसे OH मिलेगा, बगल वाले को Cl मिलेगा, सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर है मामला? ज्यादा दिमाग की नहीं लगाना यार, ये अरेंजमेंट का भी कोई चक्कर है नहीं सर, क्योंकि आप करा के भी कहां पहुंचोगे। दूसरा सर HgOAc वाटर और NaBH4, ये जानबूझ के हमने फंसाया है यहां पर। अब एक बात आप हमको ये बताइए कि यहां पर हम लोग, एक बात तो तय है कि रीअरेंजमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती, लेकिन इतना तो तय है कि यहां पर क्या Hg+2 जाके फिट हो जाता है यहां पे। ये तो तय बात है ना कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन। लेकिन दोस्त पता तो है मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, लगाएं कैसे, दोनों तरफ तो हाइड्रोजन सेम है, तो यहां पर आपको थोड़ा बेसिक दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या Hg+2 जाके फंसता था, बोलो सर, और Hg+2 जब फंसता था तो वाटर से ही तो वाटर अटैक करता था, वाटर जिस कार्बन पे अटैक करता था वही OH हो जाता था। तो इसका मतलब सीधा सा है कि जब वाटर अटैक करेगा तो वो तो ऐसे कार्बन पे अटैक करेगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो, तो बॉन्ड ब्रेकिंग यही होगी सर। इसका मतलब वाटर जोड़ने का तरीका यही रहेगा, प्रोडक्ट सेम आएगा, बस फर्क कितना होगा, क्योंकि आप यहां वाटर जोड़ते हैं तो इसको OH देंगे और बगल वाले को क्या पकड़ाएंगे अब, H। तो प्रोडक्ट का टाइप सेम है, नाम तो अलग ही अलग होंगे। समझ में आई बात या नहीं आई? तो इसके लिए मैकेनिज्म आपने पढ़ी। आखिरी वाला बहुत बढ़िया से पढ़ाया था, जो चीज दी है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, यानी इलेक्ट्रोफाइल T+E होगा। अब न्यूक्लियोफिलिक पार्ट हमको OD माइनस मिलेगा, कहां से, D2O से। ये उठा के हमें जोड़ना है। हमें पता है कि इस रिएक्शन में हम रीअरेंजमेंट कराने की स्थिति में रहते हैं, लेकिन यहां रीअरेंजमेंट जैसा कोई काम नहीं होगा, रीअरेंजमेंट करा सकते हैं। तो इसका मतलब उठा के जोड़िए, तो बेंजीन CH CH CH3। अब सर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको OD मिलेगा, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो इसको T मिलेगा। अगर कोई पूछेगा तो बता सकते हैं कि इस रिएक्शन में जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, कार्बो कैटायन।
और कार्बोकैटायन जहां भी बनता है वहां हम क्या करा सकते हैं, रीअरेंजमेंट, अगर पॉसिबिलिटीज हैं तो। इसमें जुड़ेगा क्यों, ही होता है बस, जैसे जैसे समय आता है यही होता है, तुम्हारी गलती नहीं है, आदमी सब ठीक हो तुम भाई, तुम ऐसा है ना कि ज्यादा नंबर ले आओगे, बहुत बढ़िया सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर कैसे काम चलेगा, तो तुम सेलेक्ट तो होगे, बस यही है कि तुम उतना तगड़े से नहीं चाह रहे हो, तुम चाह रहे हो कि नहीं हम थोड़ा बहुत काम करेंगे बस खत्म कर देंगे। अगली कहानी सर, तो यहां तक बात समझ में आ रही है आपको, इतनी बात आपको याद रखनी है सर। चलिए एक सवाल दे रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाकर बताइएगा। अगर लिखा है साइक्लोपेंटीन, क्या लिखा है, साइक्लोपेंटीन ऐड हो रहा है साइक्लोपेंटीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? है फालतू सवाल, लेकिन फिर भी करा रहे हैं। इनको ऐड कर रहे हैं, क्या सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है? कराइए। अबे मेरे भाई इतना दिमाग ही नहीं लगाना है, एक छोटी सी बात बताओ, ये साइक्लोपेंटीन है, H प्लस ने अटैक किया होगा, तो जब H प्लस अटैक करेगा तो ये बात तो तय है कि पाई बॉन्ड किधर भी तोड़ दो, क्या दिक्कत है तुमको, यहां तो कहीं कोई ज्यादा कम वाला मामला है नहीं, तो हमने मान लिया कि हमने पाई बॉन्ड को ऐसे तोड़ा, तो अगर ऐसे तोड़ा तो यहां पार्शियल निगेटिव और यहां पार्शियल पॉजिटिव, तो ये H प्लस इसके पास चला जाएगा, तो हमारे पास जो कार्बोकैटायन बन के तैयार होगा वो ये होगा। बोलो बेटा, अब ये कार्बोकैटायन एल्कीन के दूसरे मॉलिक्यूल में कराया है रिएक्शन, एल्कीन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, तो एल्कीन का दूसरा मॉलिक्यूल ले लो यहां पे, ये है सर, इसमें भी बॉन्ड तोड़ने में कहीं कोई समस्या नहीं है क्योंकि सिमेट्रिकल मामला है। तो आपने कहा सर अगर हम इस तरीके से ब्रेक करें तो यहां आएगा पार्शियल पॉजिटिव और यहां पार्शियल नेगेटिव, जहां नेगेटिव आएगा ये जाके उसी के पास जुड़ जाएगा, तो आप इसको कि आपको दिक्कत ना हो थोड़ा सा इस तरीके से टिल्ड करके बना लीजिए। मान लीजिए ये एल्कीन था, तो ये जो सिरा है जहां पे मान लीजिए मैंने बोला यहां माइनस आया है मान लो, तो अगर यहां माइनस आया है तो ये रिंग क्या इसी के साथ जाके ऐसे ही जुड़ जाएगी, यही तो होगा। अब इसके बगल वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, सीधा फंडा है सर। अब अगर यहां पॉजिटिव आया है तो अब आपको क्या निकालना है? H प्लस, लेकिन H प्लस निकालने से पहले एक छोटा सा काम ये कर लेना है कि सर ये कैसा कार्बोकैटायन है, 2 डिग्री है या नहीं है? बोलो भैया, तो अगर 2 डिग्री है तो क्या यार दोस्त रीअरेंजमेंट करा के इसको बढ़िया बना ले, बनाया जा सकता है, तो क्या यहां से हाइड्राइड शिफ्ट मानेंगे? क्या मानेंगे? हाइड्राइड शिफ्ट। अब ये दिमाग तुम्हें लगा लेना है कि अगर तुम्हें ज्यादा स्टेबल मिल रहा है तो इसका मतलब अब जो सिचुएशन बनेगी वो कार्बोकैटायन यहां आ जाएगा, H प्लस को चला जाने दो वहां पे। अब सर ये बात बिल्कुल क्लियर, वो सॉरी H माइनस को चला जाने दो यहां पे।
अब ये हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना है जो सबसे स्टेबल है, इससे ज्यादा हम बना नहीं सकते। अब हमको हाइड्रोजन हटाना है, यानी जो लिया है वो वापस करना पड़ेगा। सॉरी, वापस करने के लिए हमारे पास हाइड्रोजन यहां भी है और यहां भी है। सर सीधा सा फंडा है, हाइपर कंजुगेशन का खेल है पूरा। तो अगर हम H यहां से हटाएंगे तो ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, इसलिए हम कौन से H प्लस को बाहर मानेंगे, इसे। जैसे ही आप यहां से H प्लस हटाएंगे तो ये 2 साइकिल डबल बॉन्ड के रूप में आपको जुड़ी हुई मिलेंगी और इन पर ये सारे हाइड्रोजन क्या अल्फा हाइड्रोजन की कैटेगरी में आ जाएंगे? बोलो भैया, ये सब क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या कितनी है? 8 है। बाकी आप कोई भी एल्कीन बना लो, 8 नहीं मिलेगा आपको। यानी मोस्ट स्टेबल बनाना है जो पॉसिबल हो, मतलब उस समय अगल बगल से। तो इसका मतलब आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ये है, जिसे आप मेजर प्रोडक्ट भी बोल सकते। मामला समझ में आया कि नहीं? सीधा फंडा था, H प्लस को अटैक कर। अच्छा एक बात तय है, एल्कीन के ऊपर अटैक कराना है तो इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरी एल्कीन पर भी अटैक कराना है तो भी इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। तो हमने पहले H प्लस दिया तो उससे एक एल्कीन का इलेक्ट्रोफाइल बना लिया, यानी कि कार्बोकैटायन बन गया। अब वो कार्बोकैटायन जो है वो जब दूसरी एल्कीन पर अटैक करेगा तो बना तो लिया उसने नया कार्बोकैटायन, लेकिन वो 2 डिग्री था। तो हमें ये पता है कि अगर हम थोड़ा शिफ्ट कर दें, हाइड्राइड शिफ्ट, तो वो क्या बन जाएगा? 3 डिग्री। तो हम मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने के बाद ही H प्लस को हटाएंगे। क्लियर है बात? ये नहीं कि यहीं से जो बन गया उसी से निकाल देंगे। अब सर हम लोग एल्कीन पर Cl2 और Br2 को जोड़ ले रहे हैं, एंटी एडिशन होता है। तो हम सबको ये पता है, हटाया जाए इसको? बोलो भैया, एल्कीन पर अगर मैं तुमसे कहूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और हमने इसका रिएक्शन Cl2 के साथ कराया, CCl4 सॉल्वेंट लिया, तो आप सबको पता है कि एंटी एडिशन होता है। यहां वैसे एंटी फेंटी कहने कोई मतलब नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए, और ये जुड़ जाता है। ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन जाता है और ये प्रोडक्ट स्टेबल भी रहता है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आयोडीन एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो अगर आपने इसकी रिएक्शन I2 के साथ कराई भी, बात समझना, तो आपका प्रोडक्ट तो मिलेगा आपको, लेकिन ये प्रोडक्ट हाईली अनस्टेबल होता है और ये इस रिएक्शन में वापस आ जाता है I2 निकाल के। बना लीजिए सर। क्या आपके मन में कभी आ सकता है कि यार आयोडीन भी जोड़ दो? अच्छा, फ्लोरीन सबको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसके साथ तो तुम रिस्क लोगे नहीं, लेकिन आयोडीन के साथ ले सकते हो। अच्छा, इसका एक और रीजन होता है क्या? अगर साइज ऑफ एलिमेंट ज्यादा बड़ा है तो उनके बीच में रिपल्सन भी बढ़िया लगेगा। तो कहा जाता है कि जो आई का साइज होता है वो काफी बड़ा होता है, लार्ज साइज होता है, जिसकी वजह से इनके बीच में रिपल्सन काम करता है, तो ये लोग स्टेबल नहीं रह पाते, यानी वापस से आयोडीन निकल जाता है, I2 निकल जाता है। नीचे लिखिएगा साथ में, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आई, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ आई, ऑब्लिक करके ड्यू टू मोर रिपल्सन, एक ही बात है, साइज बोल दो या रिपल्सन बोल दो, ड्यू टू मोर स्टेरिक रिपल्सन प्रोडक्ट इज हाईली अनस्टेबल, प्रोडक्ट इज हाईली अनस्टेबल
एंड रिएक्शन रिवर्स बैक। अब ये तो तुमने पढ़ लिया, समझना। अब वो तुम्हें फंसाने के लिए क्या करेगा, वो जान जाएगा कि तुमने रट्टा मारा है, तुम कहते हो आयोडीन के साथ नहीं होती, यही तो है। एल्काइन ले लिया गया। क्या ले लिया? एल्काइन। एल्काइन और एल्कीन में एक ही अंतर है बस, नॉर्मल अगर देखें, जो चीज एल्कीन में एक बार हो रही है वो एल्काइन में 2 बार होगी, 2 पाई बॉन्ड है। I2 के साथ आपने कराया CH2 डबल बॉन्ड CH2 I अब साहब यहां एक समस्या का समाधान है। ये लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड क्या रेजोनेंस में है, तो ये स्ट्रक्चर ड्यू टू रेजोनेंस क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, यानी ये स्टेबल है, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। हां, अब लेकिन तुमने अगर यहीं पे मामला रुक जाना चाहिए। अगर तुमने जबरदस्ती की फिर I2 से कराया, तो जो तुम्हारी समस्या पहले थी, सॉरी यहां पे ये 2 नहीं है भाई मेरे, है ना, इतने समझदार हो तो CH रखना है। अब सर अगर आपने और कलाकारी की कि नहीं हम एक बार और लगा लें, तो अब मामला वही पुराना वाला फंस जाएगा। अब कितने आई हो गए? 4, और अब रिपल्सन पहले से और ज्यादा हो जाएगा। बोलिए सर, इसका मतलब ये हाईली अनस्टेबल। तो अगर हमारे पास रिएक्शन आई कराने के लिए, तो हम एल्काइन का रिएक्शन कराकर कहां पे मामला रोक देंगे, यहीं पर ही। क्लियर है बात? अच्छा, एक बात और कही जाती है, रेजोनेंस से फायदा यह भी होता है कि लोन पर रेजोनेंस में चला गया तो इलेक्ट्रॉन्स भी कम हो गए, तो रिपल्सन भी कम हुआ। और रेजोनेंस में करने के लिए प्लेनर आना पड़ता है, तो अगर प्लेनर होगा तो डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाएगा, डिस्टेंस ज्यादा होगी तो रिपल्सन कम हो जाता है। जीरो तो नहीं होगा, बट रिपल्सन पहले से क्या होगा, कम हो जाएगा। अब सर एक सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये सब तो हम पढ़ रहे हैं। अब यार अगर ये एल्कीन या एल्काइंस ये रिएक्शन दे रहे हैं, तो क्या वो अपने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के होने का सबूत दे रहे हैं? बोलो भैया। यानी अगर मैं कह रहा हूं Br2 रिएक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब फलाने कंपाउंड के पास डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में, या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसे कहा जाता है अनसैचुरेशन टेस्ट। क्या कहा जाता है? अनसैचुरेशन टेस्ट। तो अगला हेडिंग डालिए, अनसैचुरेशन टेस्ट। अनसैचुरेशन टेस्ट। नीचे लिखिएगा, इफ एल्कीन एंड एल्काइन, लिख दे रहे हैं, इफ एल्कीन एंड एल्काइन decolorized reddish brown color of bromine। ब्रोमीन का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर होता है। इट इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन।
ये कहलाएगा टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। अगर वो अपने रेडिश ब्राउन कलर को क्या कर दे, गायब कर दे, तो इसका मतलब रिएक्ट कर गया होगा। और रिएक्ट करने का मतलब है उस कंपाउंड के अंदर 100% क्या पाया जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड, यानी या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ये इसका सबूत है। तो ये रिएक्शन जनरली होती कैसे है? ये मान लीजिए मैंने एल्कीन लिया, इसकी रिएक्शन Br2 के साथ कराई। जब ब्रोमीन इस पे डाला जा रहा था तो उस बॉटल में इसका कलर था रेडिश ब्राउन कलर। कई रिएक्शन में नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लेते हैं CCl4। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अभी चाहे तो तुम इसको छोड़ दो, उतने पे ही कंसंट्रेट करो। तो मान लो इसके साथ कराए तो क्या तुम्हें यह पता है कि एंटी एडिशन होगा? साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनता है, यानी Br और Br इस पे जाके जुड़ जाएंगे। तो अगर ये जुड़ गए तो ये पाई बॉन्ड गायब हो गया, और ये पाई बॉन्ड अगर गायब हो गया तो ये रेडिश ब्राउन कलर भी क्या हो जाएगा, चला जाएगा। इसका मतलब है कि यहां पर जो बनेगा, अब ये सोल्यूशन हमको कैसा नजर आएगा, कलरलेस नजर आएगा। यही अगर मैं यहां ट्रिपल बॉन्ड ले लेता तो क्या ये काम 2 बार हो जाता, यानी मुझे तब यहां 4 Br लगे हुए मिलते, लेकिन काम यही होता। तो जो भी ये रिएक्शन देगा, इसका मतलब है उसने क्या पास किया है, अनसैचुरेशन टेस्ट, यानी 100% उसके पास क्या है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। आप यहां चाहें तो और करके ये ट्रिपल बॉन्ड वाला मामला भी बना सकते हैं। बस फर्क इतना होगा कि अब ब्रोमीन के 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, बाकी खेल या रिजल्ट पूरा वही। अब हमको यहां Br, अभी भी मामला क्या रहेगा, कलरलेस। एक बात बस ये बोल सकते हैं, जब डबल बॉन्ड होगा तो जुड़ने के तरीके के बारे में बात कर सकते हैं। कैसा एडिशन है, एंटी एडिशन है। लेकिन जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो जब सभी जुड़ जाएगा तो फिर कोई एंटी वेंटी का मतलब नहीं रह गया। यहां तो दोनों तरफ ही Br नजर आ रहा है आपको। अब ये रिएक्शन कौन नहीं देगा, वो तो ठीक है, वो तो नहीं देगा बे। ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन बताओ या कंपाउंड बताओ जिसके पास डबल बॉन्ड है लेकिन नहीं देगा। बेंजीन, बेंजीन के डबल बॉन्ड को कोई माई का लाल कभी तोड़ नहीं सकता, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वो ये कहेगा कि अगर डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो हमारा एरोमेटिक कैरेक्टर चला जाएगा। तो नीचे बहुत शुद्ध भाषा में लिखिए, डबल बॉन्ड प्रेजेंट ऑन बेंजीन या इन बेंजीन, डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन बेंजीन नेवर गिव्स अनसैचुरेशन टेस्ट। नेवर गिव्स अनसैचुरेशन टेस्ट और डीकलराइज ब्रोमीन सॉल्यूशन, या ब्रोमीन को डीकलराइज नहीं करेगा। चलो भैया डायरेक्ट सवाल में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग compound decolorize bromine solution? ठीक बात।
मोर देन वन है। पहला है साहब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। दूसरा है HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तीसरा है बेंजीन। चौथा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। पांचवा है बेंजीन है और इसके ऊपर यहां लगा है CH डबल बॉन्ड CH2। छठा है बेंजीन है, इसके ऊपर यहां लगा है C ट्रिपल बॉन्ड CH। बड़ा सिंपल कहानी है। ब्रोमीन सॉल्यूशन को डीकलराइज यानी कि उसके साथ रिएक्ट डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड करते हैं, लेकिन बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड नहीं करता है। क्लियर है मामला? क्योंकि वो एरोमेटिक कैरेक्टर है। क्या मैंने ये बोला है कि जो डबल बॉन्ड रेजोनेंस में रहता है वो कभी ये रिएक्शन नहीं देता? नहीं, मैंने बोला है बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड ये रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि वो रेजोनेंस तो बहुत लोग कर रहे हैं। वो रेजोनेंस करते करते कौन सा बिहेवियर ले आया है? एरोमेटिक बिहेवियर। क्लियर है मामला? बताओ आंसर। और टिक लगाते जाना। क्या एक डबल बॉन्ड है? देगा। ट्रिपल बॉन्ड है? देगा। बेंजीन के डबल बॉन्ड, नमस्ते। दोनों डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है, ओपन चेन होने दो। ओपन चेन में एरोमेटिक हो ही नहीं सकता। यहां आते हैं, बेंजीन रिंग का कोई डबल बॉन्ड नहीं देगा, लेकिन ये बाहर वाला डबल बॉन्ड दे देगा रिएक्शन। बाहर वाला ट्रिपल बॉन्ड दे देगा रिएक्शन। कितने लोगों का सही है ये? बहुत सही है। हीरो तुम। एक छोटा सा सवाल है, उसमें पॉसिबल प्रोडक्ट पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना? आइए सर, मान लीजिए हम आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। कहानी को समझिएगा। प्लस Br2 गिव्स, तो आपको बताना है क्या बनेगा। बट हम किसकी प्रेजेंस में काम कर रहे हैं? एक्वस NaCl। आपको बताने हैं पॉसिबल प्रोडक्ट, मेजर माइनर नहीं। क्या बताने हैं? पॉसिबल प्रोडक्ट्स। प्योर मैकेनिज्म पर क्वेश्चन है। अच्छा, हमको ये बताओ, क्या एक बात पे हम कंफर्म हैं कि अगर हमारे पास एल्कीन है और उसका रिएक्शन Cl2 या Br2 के साथ कराया गया, या तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, तो वहां HNu या सनलाइट लिखा होगा, और अगर नहीं लिखा है तो हम लोगों ने पढ़ा है कि Br प्लस या Cl प्लस आता है और साइक्लिक ब्रोमीनियम या क्लोरीनियम आयन एज अ इंटरमीडिएट बना लेता है। क्या इसमें कोई समस्या है? नहीं सर। तो मैं ये बोलूंगा कि हमारे पास ये जो Br2 है ये पोलराइज होता था Br प्लस और Br माइनस में, तो यहां से अटैक करेगा। हां, एक आपकी समस्या है, उसका समाधान हम अभी कर देंगे 1 सेकंड के अंदर। पहले जो आपको पता है, क्या ये Br प्लस अटैक करता था
तो हम लोगों को पता है ये अटैक क्या करता था, एक्चुअली में पोलराइज होता था, क्योंकि ये किससे निकलता था, Br2 से, है ना। तो क्या ये इसके साथ साइक्लिक इंटरमीडिएट फॉर्म कर लेता था, तो ये Br प्लस यहां जुड़ जाएगा और ये हमारा इंटरमीडिएट बनके तैयार हो जाए। इसमें कोई समस्या हो तो बताओ, इसीलिए छोटा सा रिएक्टेंट लिया। अब सर कुछ लोगों के मन में बात आएगी कि Na+ नहीं करा दोगे क्या? बेटा एक बात सुनना, Na+ में ऑक्टेट कंप्लीट है, Na+ इलेक्ट्रोफाइल नहीं। क्लियर है मामला? उसका रीजन वो केवल चार्ज की वजह से अट्रैक्ट हो सकता है न्यूट्रलाइज होने के लिए, वरना उसकी अगर बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो क्या हो, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो। तो याद रखना है कि Na+ को इलेक्ट्रोफाइल के तरीके अटैक नहीं कराना है। पॉसिबल प्रोडक्ट के लिए बताइए क्या क्या हो सकता है। अब इसके ऊपर कौन कौन लोग हैं जो अपनी गाज गिरा सकते हैं, उसके लिए इधर देखो क्या क्या चीजें यहां मौजूद है। क्या यहां पर Br- है? अरे बोलो भैया, कौन है जो अटैक कर सकता है? Br-। दूसरा सर, क्या यहां पर Cl- अटैक करने के लिए तैयार है? तीसरा सर, क्या एक्वस सोल्यूशन है, तो इसका मतलब वाटर भी होगा, तो OH- भी तो अटैक कर सकता है। देखिए प्रोडक्ट बताइएगा। अगर अटैक होगा तो मैं इस बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक मान रहा हूं, तो ये लोग अपना अटैक इन्हीं कार्बन्स पर करेंगे। तो पहला प्रोडक्ट बनेगा CH2Br, सिंगल बॉन्ड CH2Br। दूसरे के हिसाब से बनाएंगे तो CH2Br, सिंगल बॉन्ड CH2Cl। तीसरे के हिसाब से बनाएंगे तो CH2Br, सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये तीनों प्रोडक्ट हमें बनते हुए नजर आएंगे। इसके सिवा और कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मतलब ये सवाल कराने के पीछे का रीजन सिर्फ इतना है, क्या यार ये सवाल प्योर मैकेनिज्म बेस्ड है कि आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि एल्कीन पर अटैक किसका होगा, इलेक्ट्रोफाइल का, तो आप इलेक्ट्रोफाइल लेकर आओ। दूसरी बात साहब, जब आप अटैक कराओगे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या इंटरमीडिएट बनता है। तो हेलोजन के केस में Br2Cl2 जब लेते हैं तो उनके केस में क्या साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनता है। साइक्लिक इंटरमीडिएट अगर बनेगा तो अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है। जो भी चीजें हमें दी हैं उनमें से हम देख लें कि निगेटिव पार्ट वाले कौन कौन है, वो सब अटैक करके अपना पॉसिबल प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को पढ़ा है सर, ठीक बात है। अगला हेडिंग डालिए अदर रिएक्शन, जिसमें हम बात करेंगे फ्री रेडिकल की। तीनों बातें समझ में आई हैं, तीनों प्रोडक्ट आपको। अगला लिखिए अदर रिएक्शन अदर रिएक्शन में पहला पढ़ रहे हैं अब हम फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, यानी एल्कीन पर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। एक बात तो तय है, फ्री रेडिकल के साथ अगर रिएक्शन करानी है तो इसका मतलब है ये अगर मैकेनिज्म देनी है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, सनलाइट या पर ऑक्साइड। क्लियर है मामला? तो इसका मतलब है कि बार बार वहां क्या लिखा मिलेगा, पर ऑक्साइड। अच्छा, केवल पर ऑक्साइड अगर हो तो फ्री रेडिकल रिएक्शन हो जाती है,
या फ्री रेडिकल में पेरोक्साइड मदद करता है फ्री रेडिकल में तोड़ने में, मदद करता है। तो अगर वो फ्री रेडिकल नहीं बना पाया तो उस रिएक्शन में पेरोक्साइड का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। तो नीचे लिखिएगा, इफ इन गिवन रिएक्शन peroxide present and it helps to form free radical then this situation we consider free radical mechanism. Then this situation we consider free radical mechanism, otherwise not. ये otherwise not को अंडरलाइन कर लेना, otherwise not. ठीक, आपके सामने एक रिएक्शन लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr के साथ कराया। अगर कुछ नहीं लिखा है तो पीछे पढ़ के आ रहे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराएंगे, हम इसको H प्लस और Br माइनस में टूटा हुआ मानेंगे। तो अगर उन्होंने फ्री रेडिकल कराना है तो वो यहां क्या लिख कर देंगे, पर ऑक्साइड अगर लिखा है तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2 Br। पहले तो प्रोडक्ट लिख लो, हाँ यहां उल्टा बनता है, इसी को आगे चल के खराश इफेक्ट बोला जाएगा। बोलो सर। तो पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। अब हम लोग बात करेंगे वो सब मतलब क्या है। पहले प्रोडक्ट बना लो, ठीक बात है। और जो भी प्रोडक्ट आप लिख रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हर बार आप क्या लिख रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है ना। अब कहानी क्या है समझिएगा, मैकेनिज्म आपको ध्यान आनी चाहिए। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में ये जो पर ऑक्साइड होता है ये सबसे पहले खुद को ही तोड़ लेता है 2RO फ्री रेडिकल, जिससे सामने वाले को ये इंड्यूस करता है कि तुम भी ऐसे ही टूटो। चलें सर। अब ये RO फ्री रेडिकल जो बना है ये हमारे पास जो चीज है HBr, ये उसको इंड्यूस करेगा कि भैया चलो टूटो। तो ये जब ब्रेक होगा, कहानी समझना, तो होमोलिटिक फिजन शुरू, और होमोलिटिक फिजन अगर हुआ तो ये बनाएगा ROH और Br फ्री रेडिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं अटैकर। यानी अटैक कौन करने जाएगा, Br फ्री रेडिकल। बाद में H दे देगा, वो एक अलग बात है। अब ये आपका Br फ्री रेडिकल एल्कीन के पास पहुंचा, या ऐसे लिखते हैं, ये अटैक करने आया है। और सर यहां पे स्टार बना लीजिए, ये इस मैकेनिज्म में इस प्रकार की जितनी भी होंगी आपको हर बार यही पता लगाना पड़ेगा कि अटैकर कौन है। ये पता लग गया तो काम बन गया। अब हमको सिर्फ इतना बताओ, इधर देखो, इंटरमीडिएट बनाने का नियम मिर्जापुर के नियमों की तरीके बिल्कुल क्लियर है, जो भी बनाएंगे वो स्टेबल बनाएंगे।
चाहे कार्बोकैटायन हो और चाहे कार्बन फ्री रेडिकल। देख रहे हो कितनी तेज समझ में आता है कि हाँ मुन्ना भैया ने कहा था। फ्री रेडिकल, पहले इधर देख लो नहीं तो निकल जाएगा मामला। फ्री रेडिकल ब्रेक हुआ। अब ये बताओ, ये जुड़ तो दोनों में से किसी से भी सकता है, लेकिन जुड़ने के बाद ये अपने पीछे छोड़ेगा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा? तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि फ्री रेडिकल में भी 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। उसके पीछे का रीजन हाइपर कॉन्जुगेशन था। तो यहां पर क्या ये 2 डिग्री वाला बनेगा तो ज्यादा स्टेबल रहेगा? तो ये Br वाला किससे जुड़ता हुआ दिखेगा? इससे। तो हमारा इंटरमीडिएट बनेगा CH3 CH फ्री रेडिकल CH2 Br, यानी आप कहेंगे आपने क्या बनाया है? 2 डिग्री फ्री रेडिकल, जो कि क्या है? स्टेबल है। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसी वजह से ये एंटी मार्कोनी हो गया, जबकि ऐसा कुछ है नहीं भी यार, माइनस वाइनस यहां नहीं है मेरे भाई। अब सर बस खत्म खेल। जो परऑक्साइड था तुम्हारा उसकी पेशी कराओ और उससे कहो कि जो लिए थे वापस करो चलो। तो बोलेगा हमने क्या लिया था? H फ्री रेडिकल। H फ्री रेडिकल वापस मिलेगा तो प्रोडक्ट होगा CH3 CH2 CH2 और Br यहां लिख दे। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो अगर आपसे कल को कोई पूछेगा कि इस मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो क्या आपका इंटरमीडिएट R फ्री रेडिकल बनता है? तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा? R फ्री रेडिकल। बस ये याद रखना, जब भी फ्री रेडिकल बनाना मोस्ट स्टेबल बनाना। और अटैकर जरूर याद रखना। अच्छा तुम्हें क्या लग रहा होगा ये तो हम कर लेंगे, कर तो लोगे। अब लेकिन ये ध्यान रखना कि HBr में अटैकर मतलब पहले अटैक कौन करेगा? Br फ्री रेडिकल, क्योंकि H को तो परऑक्साइड वाला कहा जा रहा है। इसका मतलब पता होना चाहिए, अगर Br अटैक करेगा तो बची हुई चीज बाद में जोड़ोगे तब। और वरना इसको अगर देखें तो लोग ये कहते हैं कि कौन से रूल को फॉलो करता हुआ दिखता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलने के पीछे का रीजन ये कि बिना दिमाग लगाए उठा के जोड़ दो तो HBr है, जबकि प्लस माइनस कुछ नहीं है, लेकिन वो कह रहा है निगेटिव पार्ट वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, क्योंकि एंटी की बात कर रहे हैं। तो CH2 को Br दे दिया और CH को H दे दिया। चलो सर सवाल दे रहे हैं, करके बताओ। अच्छा एक छोटी सी बात है, जैसे हम कोई भी रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्शन कराने के पीछे का हमारा उद्देश्य क्या है? जो बने वो क्या बने? स्टेबल बने कि लेस स्टेबल या बेकार बने? स्टेबल बने। स्टेबिलिटी का प्रतीक तुम्हारी नजर में एनर्जी को लेकर क्या है? एनर्जी रिलीज होना चाहिए कि खूब एनर्जी लग जाए? रिलीज होना चाहिए, क्योंकि ये तो वैसे भी कम एनर्जी पे काम हो रहा है, तो नेट में एनर्जी रिलीज होना चाहिए। तो जिन रिएक्शंस में ये काम नहीं होगा वो इस तरीके से ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन नहीं देंगे। एडिशन क्यों बोल रहे हैं? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो किया और जो लेकर आए थे वो पूरा का पूरा जुड़ गया है, इसलिए नाम है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। आइए साहब क्वेश्चन लिखिएगा। HBr के साथ HBr के साथ
HBr के साथ। रुके रहो चाचा, HBr लिखोगे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराना पड़ जाएगा, पीछे वाला करना है तो वेट करो। इसीलिए नहीं लिखा था कि मन की आंखें खोलकर देखो क्या लिखा होना चाहिए, परऑक्साइड। चलो बनाओ और बताओ। बस इतना याद रखना कि पहले अटैक करेगा Br फ्री रेडिकल, और वो जहां अटैक करेगा उसके बगल में ऐसा फ्री रेडिकल बनाए जो सबसे ज्यादा स्टेबल। मार्कोनी कॉप और एंटी मार्कोनी कॉप के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। अब सुनना भाई, अगर आपने बनाया होगा तो मैं ये मानकर चलता हूं कि आप ऐसे बनाए होंगे कि ये Br फ्री रेडिकल है, ये अटैक इन दोनों में से कहीं भी कर सकता है, लेकिन मुझे पता है कि ये वहां अटैक करेगा कि अगर ये इस तरफ अटैक किया तो क्या इधर फ्री रेडिकल बच जाएगा और वो 3 डिग्री होगा, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल। तो ये अटैक बनाइएगा और ये फ्री रेडिकल, जिससे पता चले कि ये इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ था वहां पे। अब जो बची हुई चीज है वो जुड़ जाएगी, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो होगा, शायद अगर आपको बात समझ में आती है, वहां H जुड़ा हुआ मिलेगा, यानी कि CH3 लिखा जाए। क्या मामला पकड़ में आ रहा है सर? इसलिए मैकेनिज्म पढ़ाई जा रही है। यहां आते हैं सर, Br फ्री रेडिकल अटैक कराएंगे, Br अगर इसके पास जुड़े तो जो फ्री रेडिकल वो बनाकर रखेगा वो कैसा होगा, 3 डिग्री, यानी कि ज्यादा स्टेबल। उठा के बाकी बची हुई चीज H है, वो एज अ फ्री रेडिकल जुड़ जाएगी, तो वहां CH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH2 Br। HBr दोनों तरफ से कहीं भी जुड़े, फ्री रेडिकल सेम इंटेंसिटी का बन रहा है, तो फ्री है, आप कहीं भी फिट कर दीजिए। CH3 CH2 CH Br CH3। क्या बात समझ में आ रही है? बाकी जो रटने वाले लोग हैं वो कहेंगे कि तुम समझाओ कुछ भी है तो एंटी मार्कोनी का। ठीक है, किस्मत है तुम्हारी, कहीं कहीं पे फंसेगा मामला, तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम आपको ये ना बोलें कि अभी लग गया और बाद में बोले नहीं नहीं अब नहीं लगता है, तो हम इसलिए पहले से ही तरीका समझा रहे हैं। बाकी जो अपना गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं वो अपना एंटी मार्कोनी का आपसे काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गरीबी रेखा से नीचे का मतलब पैसे से मतलब नहीं है, यहां भी तो सफेद कार्ड, लाल वाला, ये सारे कार्ड यहां भी ऊपर वाले ने बुद्धि में भी ऐसे ही बांटा है ना तुमको। और इसका ये भी मतलब नहीं कि तुम्हें कम ज्यादा मिली है, मिली पूरी भरपूर है, बस तुम्हारी बटी हुई है। किसी फेसबुक में ज्यादा है, किसी की यूट्यूब में चली गई है थोड़ी, कुछ लोग वेब सीरीज की तरफ हैं। और उस दिन देख ही रहे थे, अंदर मार गेम चल रहा है। अरे भाई साहब गए, अब हम कहेंगे नहीं, किसी को नहीं कह देगा लो तुमने, भाई अंदर ऐसा पलती अलती मारे बैठे ऐसे लेटे हैं, और जो खेल रहा उस पे हमें गुस्सा नहीं आई, तो ससुरे बगल में बैठे देख रहे हैं। अरे उसको तो चलो मजा आ रहा है, साले वो तो खेल रहे गेम में, बगल में बैठे कि मारते इसको, आगे घुमा पीछे ले जा, अरे तू भी फोन निकाल ले, तू भी शुरू हो जा। या ये हो सकता है साला बैटरी चला गया हो तो इस मारे वो बैठा होगा। भाई बहुत खतरनाक बीमारी है ये, मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो अच्छा ही है, पबजी तो बंद ही हो गया। अरे फिर शुरू, अरे मरे बात है, अभी भी चल रहा है वो पबजी। अच्छा पबजी इंडिया हो गया, वेरी गुड, शाबाश। नहीं ठीक है, चाइना वाले हमें क्यों बर्बाद करें भाई, क्यों बर्बाद करें, हम खुद बर्बाद होंगे, हम किसी से कम हैं? अगर कोई दूसरे देश का आदमी बर्बाद करेगा तो हम बर्बाद नहीं होंगे, बल्कि अपने देश में खुद डेवलप करेंगे वो सॉफ्टवेयर जिससे हम सब बर्बाद हो, क्योंकि हमें अपने बारे में एक दूसरे से ज्यादा पता है। तो ठीक बात है, बिल्कुल सही है, ये तो अच्छी बात है, भारत ऐसे ही आगे बढ़ रहा है।
कहां से तुम पढ़ोगे, यही तो चक्कर है भाई। अच्छा खैर, इसका यह भी मतलब नहीं है कि तुमको कोई चीज बर्बाद कर रही है, नहीं, तुम इतने काबिल हो कि मुझे यह पता है कि जैसे मान लो क्लास नहीं आए तो पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे ऐसे बसता हुआ करके ऐसे अब बैठे हैं। कोई पूछे क्या करो, बोले बस ऐसे। क्या करें कि कितनी शाखाएं हैं इन जटाओं में, अगर बंदर अगर लटकता तो कितना टेंशन लग रहा होता। हम तो कभी निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन किसी से पूछ जरूर लेंगे। बैठे मस्त आराम से सर। अरे यार उतनी देर में आके पढ़ लो। कल हमने आपको लेक्चर भेजा था डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का, कितने लोगों ने किया है उसको, पूरा कर लिया है। बाकी लोग, शादी का टाइम चल रहा है लेकिन मुहूर्त पढ़ाई का नहीं निकाला जाता है, तो कर लेना उसको अगर समय मिले आपको तो। क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या? वो उसमें काफी चीजें तो हमने पढ़ा रखी हैं, तो वो इसलिए भेजा था। करने का मतलब एक बार पूरा देख लो, कुछ चीजें लिख लिख के कर लोगे साथ साथ में तो तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी वहां पे। खैर अगला पॉइंट लिखिएगा। अब हम लोगों ने बार बार बात की है HBr पेरोक्साइड की, HF, HCl और HI। सुन लीजिए, इन पर पेरोक्साइड इफेक्ट काम नहीं करता, यानी कि ये फ्री रेडिकल के हिसाब से मैकेनिज्म परफॉर्म नहीं करेंगे। हां, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आप HCl और HI में करा सकते हैं। क्लियर है? तो लिखिएगा HF, HCl, HI does not perform, HF, HCl, HI does not perform oblique show peroxide effect because in this mechanism any one step is endothermic, any one step is endothermic, यानी कि जब ये रिएक्शन करने जाएंगे तो इनमें रिएक्शन करते समय अगर कोई भी स्टेप एंडोथर्मिक हो गया तो एनर्जी निकलने की बजाय साला देनी पड़ जाएगी, और उतनी एनर्जी अपने पास है नहीं। अब सुनते जाना जरा, हमको ये बताओ, जो पीछे ये मैकेनिज्म तुम लिखे हो इतनी बड़ी, इसमें तुम्हें कहां लगता है कि एनर्जी देनी पड़ेगी? एक स्टेप तो ये वाला फंसा है कि हमारा फ्री रेडिकल आएगा और अटैकर फॉर्म करेगा। अगर यही स्टेप एंडोथर्मिक हो गया तो विकेट यहीं गिर जाना है सर। दूसरा स्टेप ये है कि जिस समय ये Br फ्री रेडिकल आकर अटैक करता है तो इसे भी एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। अगर वहां मामला गड़बड़ाया तो भी खेल खराब है। तो मैं लिखवाता हूं आपको HF और HCl के केस में, बल्कि पहले लिखिए बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी बॉन्ड की मजबूती सबसे ज्यादा HF, फिर HCl, फिर HBr और फिर HI। कहा जाता है इनके लिए काफी कम ही है। अब साहब ये दोनों लोग तो मना इसलिए कर दे रहे हैं कि HF या HCl के साथ अगर RO फ्री रेडिकल आया, वही पहला वाला स्टेप, तो जैसे ही ये इनके साथ क्या करेगा, ये H फ्री रेडिकल निकालने का प्रयास, यानी इसको, इन दोनों बॉन्डों को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और जब ये तोड़ने का प्रयास करता है तो यही स्टेप क्या हो जाता है, एंडोथर्मिक। तो अगर यार ये एंडोथर्मिक हो गया तो इसका मतलब पर ऑक्साइड इफेक्ट इस पर काम नहीं कर रहा है। और अब समझ में आया मैंने क्या बोला था, पर ऑक्साइड लेने भर से काम नहीं चलेगा। अगर पर ऑक्साइड परफॉर्म करके हमारे सामने अटैकर या फ्री रेडिकल नहीं बना पाया तो फिर वो रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो अप नहीं करेगी। तो ये पहला पॉइंट लिखिएगा, बनाइए और नीचे लिखिएगा। इसी के बगल में लिखिए इन केस ऑफ HF एंड HCl
formation of attacker by RO free radical, formation of attacker by RO free radical is endothermic process, so this reaction not proceed as free radical mechanism, यानी ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो अप नहीं करेगी। तो अगर फ्री रेडिकल नहीं बन किया तो किसका इफेक्ट बेकार हो गया? पर ऑक्साइड। तो नीचे लिख लीजिए पर ऑक्साइड इफेक्ट नॉट अप्लीकेबल। अगली कहानी साहब, आपने HI लिया, RO फ्री रेडिकल के साथ कराया, उसने ROH और I फ्री रेडिकल बना दिया। HI की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम है, यानी कि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, कहीं कोई समस्या नहीं है, तो ये तो पास हो गया। लेकिन अब इसका एग्जाम वही दूसरी जगह है। ये करता क्या है जाकर, अब ये एल्कीन के पास जाएगा और एल्कीन के साथ ये ऐड होगा। तो जब ये ऐड होने का काम आता है तो यहां पर काम आती है एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि इसे एक्टिवेट करना होता है। वो एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू है बहुत हाई होती है। आप कोलिजन थ्योरी में पढ़ ही रहे, अगर एक्टिवेशन एनर्जी यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना, वही चोटी पे जो चीज बनती है वो बनाना है, तभी रिएक्शन आगे काम करेगी। तो ये वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हाई है तो यानी ये वाला स्टेप क्या हो गया? एंडोथर्मिक, और इस वजह से मामला गड़बड़ा गया। इसका मतलब आपका अटैकर तो बना, लेकिन जब आपका अटैकर आगे अटैक ही नहीं कर पा रहा है तो उसके बनाने का कोई मतलब नहीं है, यानी HI में भी पर ऑक्साइड इफेक्ट काम नहीं करता है। क्लियर है मामला? तो यहां भी विकेट गिर गया है। पूछा जाता है, बकायदा रीजन भी पूछा जाता है कि क्यों फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो अप नहीं कर रहे। तो अब अगर मैं तुमसे कहूं तो HF, HCl और HI, इन पर साहब पर ऑक्साइड इफेक्ट काम नहीं करता। बोलो सर। अब अगर इन पर परऑक्साइड इफेक्ट काम नहीं करता है तो फिर अगर कभी भी आपके सामने रिएक्शन आ जाए तो याद रखिएगा HCl ऑब्लिक परऑक्साइड लिखा हो। अच्छा, ये तो राजा आदमी है, ये तो राजा आदमी है। राजा आदमी क्यों है साहब? वो सब भूल जाओ कि प्रोसेस एंडोथर्मिक है, तोड़ना बड़ा मुश्किल है। ये क्यों भूल जा रहे हो कि HF जो है वो भी आपस में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा हुआ है। इसका मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी काफी हाई रह रही है। अब लिखा है HCl पेरोक्साइड, तो यहां हम देखते ही क्या काट देंगे? परऑक्साइड। और ये किस प्रकार की मैकेनिज्म को फॉलो अप कराएंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वही कार्बोकैटायन बनाने वाला। क्लियर है मामला? यानी पर ऑक्साइड इफेक्ट केवल किस पर काम करता है? HBr पे। क्लियर है? ये डायग्राम बना लो और नीचे लिख लेना पर ऑक्साइड इफेक्ट ओनली एप्लीकेबल फॉर HBr। जो भी आपके हेलो एसिड्स हैं उनमें बात कर रहे हैं, HF, HCl, HBr और HI के रिस्पेक्ट में। पर ऑक्साइड इफेक्ट ओनली एप्लीकेबल फॉर HBr। सवाल आया CH3 C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां लिखा है HCl इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। सबसे पहले दिमाग में बैठा लेना,
जैसे ही आपको HCl के नीचे पेरोक्साइड दिखे आप उसको कट कर दो, क्योंकि इसका कोई इफेक्ट नहीं है। अब ये आपके लिए केवल और केवल क्या है, H+Cl-, यानी आप यहां पर किस तरीके से जोड़ने के जुगाड़ में हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बनाने के जुगाड़ में हो, R+। रीअरेंजमेंट अगर कराना पड़ जाए तो रीअरेंजमेंट कराने में कोई दिक्कत नहीं है, यानी आप रीअरेंजमेंट भी आसानी से करा ले जाओ। क्लियर बात। अब सुनिए, क्या आप ये पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक करोगे, यहां प्लस आएगा यहां माइनस आएगा, लेकिन आपका मन नहीं भरेगा क्योंकि ये 2 डिग्री है, तो आप यहां से H- को शिफ्ट कराओगे, ये कार्बोकैटायन यहां आ जाएगा और इसको आप लास्ट में कैंसिल आउट कर देंगे। फाइनल प्रोडक्ट आप बनाएंगे CH3CCH3 प्लस यहां पहुंचाए, यानी कि Cl यहीं आएगा, यहां से H- गया तो ये CH2, यहां पर CH3। क्लियर है। मतलब कुल मिला के क्या है, ये प्रोडक्ट तो आपने इतनी बार बना रखा है कि आप बना ही लोगे, वहां पर आपको बस ये याद आ जाए कि पर ऑक्साइड देखते ही आप कूद ना पड़िएगा कि फ्री रेडिकल है। केवल और केवल किस में एप्लीकेबल है, HBr। क्लियर है बात। बाकी कोई भी अगर हमें देगा तो हम उसके साथ रिएक्शन अगर कराएंगे तो क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक बात। 2 बजे आओगे, कोई नहीं, तुम आओ या ना हो, हम बताए दे रहे हैं। 2:15 से वही कोलिजन थ्योरी में टेम्परेचर वाला जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर तुम्हारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट है, हम कोई तुमको फंसा नहीं रहे, ना आना हो तो मत आना, कोई दिक्कत नहीं। केमिकल काइनेटिक्स का वो पोर्शन पढ़ा